देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की चार्जशीट से जो खुलासा हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक ग्लोबल टेरर सप्लाई चेन का पर्दाफाश है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बना एक गोप्रो एक्शन कैमरा चीन के रास्ते में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से कश्मीर के पहाड़ों में छिपे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के हाथों तक कैसे पहुंच जाता है? आतंकियों को इस कैमरे की जरूरत क्यों थी और कैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा को हथियार बनाकर घाटी को दहलाने की साजिश रची जा रही है? आज आपको इसी खोजी रिपोर्ट में हम एनआईए की चार्जशीट की एक एक पन्ने को खंगालेंगे और बेनकाब करेंगे इस आतंकी टेरर रूट को। देखिए, 18 मई 2024 पहलगाम में आतंकी हमला। मई 2024 का वो हफ्ता जब कश्मीर के शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। लश्कर तैयबा के आतंकी एक सोची समझी साजिश के तहत बेगुनाह पर्यटक जोड़ों को निशाना बनाते हैं। सुरक्षा बल मुस्तैदी दिखाते हैं और एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। लेकिन जब इन मारे गए आतंकियों के शवों की तलाशी ली जाती है तो उनके पास से अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक बेहद हाईटेक चीज मिलती है, गोप्रो हीरो 11 एक्शन कैमरा। और यहीं से शुरू होती है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की वो तफ्तीश जिसके तार सरहद पार से होते हुए बीजिंग और वाशिंगटन तक जुड़ जाते हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इस कैमरे का सीरियल नंबर जब ट्रैक किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह कैमरा अमेरिका से कानूनी और व्यावसायिक रूट के जरिए चीन भेजा गया था, लेकिन चीन में बैठे लश्कर के स्लीपर सेल्स और पाकिस्तानी नेटवर्क ने इसे वहां से प्रोक्योर किया। इसके बाद चीनी लॉजिस्टिक्स और पाकिस्तान के रास्ते इस कैमरे को जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकियों तक पहुंचाया गया। चार्जशीट साफ कहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस पूरे रूट को न सिर्फ सेफ पैसेज दिया बल्कि चीनी बॉर्डर के जरिए या ड्रोन्स के माध्यम से इसे भारतीय सीमा के भीतर डिलीवर करवाया। सूत्रों के मुताबिक यह हाईटेक कैमरा उन आतंकियों के पास से बरामद हुआ था जिन्हें पिछले साल जुलाई में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। यही आतंकी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन मैदान में हुए नरसंहार में शामिल थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम अटैक के जो हुआ था उसके अगेंस्ट जो चार्जशीट एनआईए ने फाइल की है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस अटैक में, जो कि एक बहुत ही हीनियस अटैक था, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और जो टेररिस्ट थे ये पाकिस्तान ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किए थे। 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान अपना पहलगाम में इस वारदात को अंजाम दिया था। इसमें हमारे 26 इनोसेंट टूरिस्ट थे जिनकी मार्टिरडम हुई थी। और उसमें साथ एक लोकल कश्मीरी भी था जिसने बहुत बहादुरी के साथ इनका मुकाबला करने की कोशिश की थी। एनआईए की रिपोर्ट जो है चार्जशीट ऐसे बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि इस में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं उसमें अमेरिका और चाइना का भी हाथ है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अटैक था ये पाकिस्तान की ओर से ही कराया गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आतंकियों को इस हाई एंड गोप्रो कैमरे की जरूरत क्यों थी? एनआईए की खोजी तफ्तीश में इस डिजिटल टेरर के पीछे का मकसद भी साफ हो चुका है। लश्कर के पाकिस्तानी आका सज्जाद गुल और बासित अहमद ने घाटी के आतंकियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे जब भी किसी सुरक्षा बल या नागरिक पर हमला करें तो उस हमले की लाइव रिकॉर्डिंग या फर्स्ट पर्सन व्यू फुटेज तैयार करें। इस फुटेज को तुरंत एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल के जरिए पाकिस्तान भेजा जाना था ताकि वहां बैठे हैंडलर्स इसे एडिट करके सोशल मीडिया पर आतंक के महिमा मंडन के लिए इस्तेमाल कर सकें। मकसद साफ था, घाटी में डर का माहौल पैदा करना और कश्मीरी युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइज करना। पहलगाम हमले की इस चार्जशीट में पाकिस्तान के उस पुराने पैतरे को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है जिसमें वो भारत के खिलाफ प्रॉपर वॉरफेयर की जगह प्रॉक्सी वॉरफेयर
और अब साइबर डिजिटल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की तकनीक, चीन का रूट, पाकिस्तान की साजिश और कश्मीर की जमीन का यह कॉकटेल बताता है कि टेरर नेटवर्क कितना फैला हुआ है। लेकिन एनआईए ने इस बार सिर्फ आतंकियों को ढेर नहीं किया, बल्कि उनके पूरे डिजिटल फुटप्रिंट को डिकोड करके पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कैमरों के सीरियल नंबर और आईपी एड्रेस ने वो अकाट्य सबूत दे दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान अब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जुटला नहीं पाएगा। एनआईए की 500 से ज्यादा पन्नों की यह चार्जशीट महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि आतंक का चेहरा अब डिजिटल हो चुका है। बस समस्या ये है कि भारत और चीन के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं होने के कारण जांच एजेंसियों को इस तरह के मामलों में कानूनी सहायता सीधे नहीं मिल पाती। ऐसे मामलों में कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी जुटानी पड़ती है। यही वजह है कि एनआईए और विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी इकट्ठा कर रही है और क्या खुलासे होंगे यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी।